हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी कॉमर्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने आपको ऑडिटर के संबंध में बताया था कि ऑडिटर कौन होता है। साथ ही साथ हमने ये भी आपको बताया था कि ऑडिटर कितने प्रकार का होता है। देखिए, आज हम जो टॉपिक आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर, एक अंकेक्षक के गुण। तो एक अंकेक्षक के अंदर क्या क्या गुण पाए जाते हैं। देखिए, जब हम अंकेक्षक के गुण की बात करते हैं तो अंकेक्षक के गुणों को दो सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे पहला जो गुण होता है वो होता है एक्वायर्ड, प्राप्त किया गया, या उपार्जित, जिसे कहते हैं उपार्जित गुण, एक्वायर्ड क्वालिटी। दूसरा होता है बॉर्न क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं जन्मजात गुण, बॉर्न क्वालिटी। तो देखिए, अगर हम बात करेंगे क्वालिटीज ऑफ एन ऑडिटर की, अंकेक्षक की गुणों की, तो इसको दो सेगमेंट में मुख्यतः डिवाइड किया गया और इन्हीं सेगमेंट के आधार पे आगे हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी क्वालिटीज एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए। तो जैसे बात करते हैं दोनों सेगमेंट्स की, जो पहला सेगमेंट है आपका एक्वायर्ड क्वालिटीज। तो एक्वायर्ड क्वालिटीज की मीनिंग क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, एक्वायर्ड क्वालिटीज का मतलब होता है जब हम कोई भी जानकारी या आपके शिक्षण या प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करते हैं तो हमारे एक्वायर्ड क्वालिटीज में गिना जाता है, वो हमारे एक्वायर्ड क्वालिटीज में काउंट होता है। इसे कहते हैं उपार्जित ज्ञान। शिक्षण प्रशिक्षण की बात करें, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसको अपने लोकल एरिया में काम नहीं मिलता तो सुदूर किसी अन्य स्टेट में जाके काम करना पसंद करता है, कहीं दूर जाता है। फॉर एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं, जैसे महाराष्ट्र में मुंबई की बात करें। अब मुंबई जाके वो काम पे जब उसको रखा जाता है तो उससे पहले उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको काम के बारे में बताया जाता है, सिखाया जाता है। तो काम के बारे में जो बताने और सिखाने की प्रक्रिया होती है इसे हम कहते हैं प्रशिक्षण कहते हैं। सामान्यतः जो स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं, पढ़ते लिखते हैं, वहां अध्ययन करते हैं, तो उसे हम शिक्षण की बात, उसे हम शिक्षण मानते हैं। तो शिक्षण या प्रशिक्षण के माध्यम से जो क्वालिटीज प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, एक्वायर्ड क्वालिटीज। बॉर्न क्वालिटीज का मतलब क्या होता है, जन्मजात गुण का मतलब क्या होता है। देखिए, जन्मजात गुण का अर्थ होता है कि जो एक गुण बच्चे के अंदर स्वतः कहीं ना कहीं रहता है, वो उसके जीन के माध्यम से आ सकता है, उसके माता पिता के कुछ अंश, अगर उसके माता पिता की कुछ क्वालिटीज हैं, वो क्वालिटीज कहीं ना कहीं निकल के उस बच्चे में भी आती है, जिसे हम अनबॉर्न क्वालिटीज को कहते हैं गॉड गिफ्टेड चीजें। गॉड गिफ्टेड होती है क्वालिटीज। जैसे कोई किसी के माता पिता ईमानदार है तो 90% चांसेस हैं कि उसके बच्चे भी क्या होंगे, ईमानदार ही होंगे। अब हो सकता है 10% में चीजें बदल सकती हैं, क्योंकि आपके जीन के साथ साथ आपके ऊपर या किसी भी व्यक्ति के ऊपर उसके इन्वायरमेंट का भी प्रभाव पड़ता है, वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है। लेकिन सामान्यतः या सामान्य परिस्थितियों में हम बात करें तो अगर किसी व्यक्ति का नैतिक चरित्र बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, तो उसके बच्चे का भी चरित्र क्या होता है, अच्छा होता है। एक व्यक्ति बहुत ही चातुर्यवान है, बहुत ही चतुराई से भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसका बेटा भी क्या होता है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो भी चतुर ही होता है। तो ये आपकी हमने बताया सेगमेंट के बारे में, एक्वायर्ड क्वालिटीज और बॉर्न क्वालिटीज। अब आते हैं मेन कंटेंट पे कि कौन कौन से कंटेंट यहां पे सम्मिलित होते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं एक्वायर्ड क्वालिटीज, तो एक्वायर्ड क्वालिटीज में क्या आता है, पहले नंबर पे हम बात करें तो नॉलेज अबाउट बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बुक कीपिंग की बात करें, अकाउंटिंग की बात करें, तो अगर उसके पास अच्छी नॉलेज है तो ही वो ऑडिटर कहलाने लायक है। अगर बुक कीपिंग या अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है तो एक अच्छा ऑडिटर कभी भी माना नहीं जा सकता। तो जो पहली क्वालिटीज होती है, अब देखिए, हम जब बात करेंगे बुक कीपिंग या अकाउंटेंसी की नॉलेज की, तो बुक कीपिंग की नॉलेज हमें कहां हुई थी। अगर एज ए कॉमर्स स्टूडेंट हम अपने आप को देखें तो हम कहीं ना कहीं 10th के बाद कॉमर्स लेते हैं, 11th 12th में हमें बुक कीपिंग अकाउंटेंसी के बारे में सिखाया जाता है धीरे धीरे करके। बीकॉम में चीजें और कहीं ना कहीं निखर के आती हैं और बेहतर नॉलेज होती है। तो शिक्षा या प्रशिक्षण के माध्यम से हमारे प्राप्त हो रहा है, इसलिए हम इसको कहां रखेंगे, उपार्जित आपकी क्वालिटीज में या उपार्जित गुण में। तो पहला क्या होता है,
पुस्तपालन की जानकारी होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे बात करें, ना केवल पुस्तपालन की बल्कि knowledge about the business techniques। एक अच्छे ऑडिटर के पास एक क्वालिटीज ये भी होनी चाहिए, उसे बिजनेस टेक्निक्स की जानकारी भी होनी चाहिए। व्यवसाय से संबंधित तकनीक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। व्यवसाय से संबंधित तकनीक के बारे में जानकारी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से वो ऑडिट के काम को बेहतर ढंग से कर सकेगा, क्योंकि हर एक व्यवसाय की अपनी अलग अलग टेक्निक्स होती है, क्योंकि बिजनेस के नेचर अलग अलग होते हैं, इसलिए व्यवसाय की कार्यप्रणाली भी बिल्कुल क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो हर एक व्यवसाय की कार्यप्रणाली को समझना भी एक ऑडिटर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। तो आपकी क्वालिटीज ये भी होती है कि व्यवसाय संबंधी तकनीकों के बारे में क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो थर्ड पॉइंट निकल के आता है यहां पे, गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। गुड नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। देखिए, भाषा का भी एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए। जब कभी भी हम एक ऑडिटर की बात करते हैं, मोस्टली तो ऑडिटर की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि रिपोर्ट वगैरह जो भी सबमिशन करना होता है मैक्सिमम इंग्लिश में होती चीजें। तो आपकी लैंग्वेज पे आपका कमांड अच्छा होना चाहिए। आप हिंदी में किसी से बात करते हैं, हिंदी में आपको कन्विंस करना होगा अपनी पार्टी को, इंग्लिश में करना होगा। तो जब तक आपके पास लैंग्वेज, आपकी लैंग्वेज पे आपका कमांड नहीं होगा, तब तक आप कभी भी चीजों को कन्विंसिंग वे में पेश नहीं कर सकते। तो एक अच्छे ऑडिटर की क्वालिटीज ये भी होती है कि उसके पास भाषा का अच्छा ज्ञान होता है। भाषा का अच्छा ज्ञान होगा तो ही वो एक अच्छा ऑडिटर माना जाएगा। उसके साथ साथ नेक्स्ट भी बात करें अगर हम, नॉलेज अबाउट बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स, व्यवसायिक अर्थशास्त्र के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। जब हम कभी भी व्यवसायिक अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स का जो माइक्रो वाला पार्ट होता है वो कहीं ना कहीं बिजनेस इकोनॉमिक्स में समाहित होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमें अच्छे से समझना होगा। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो आपकी डिमांड हो गया, मार्केट हो गया, ठीक है, उसके बाद सप्लाई की बात करें, इस तरीके से जो आपके बिजनेस से डायरेक्टली संबंध रखते हैं इकोनॉमिक्स के जो भी पार्ट्स हैं, उनके बारे में एक प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, ताकि ऑडिटिंग के काम को बेहतर ढंग से किया जा सके। तो व्यवसायिक अर्थशास्त्र की भी जानकारी एक अंकेक्षक के पास होनी चाहिए। अब देखिए, इसके साथ साथ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नॉलेज अबाउट बिजनेस लॉ। नॉलेज अबाउट बिजनेस लॉ। अब देखिए, व्यवसाय से संबंधित जो भी लॉ है, जैसे व्यवसायिक संनियम की अगर हम बात करें तो बहुत सारे लॉ आपको पढ़ाए गए होंगे, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल तक में देखे होंगे आपने। जैसे फॉर एग्जांपल के रूप में अगर हम बात करें तो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में पढ़ा होगा, भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872, आपने कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 के बारे में पढ़ा होगा, आपने पार्टनरशिप एक्ट जिसे हम कहते हैं साझेदारी अधिनियम 1932, उसके बारे में पढ़ा होगा। इसी के साथ साथ सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ठीक है, 1930, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, फेरा एंड फेमा 2000, कंपटीशन एक्ट 2002। तो ऐसे ढेर सारे, जैसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भी इसमें आपने पढ़ा होगा अपने बिजनेस लॉ में 1881 को। तो ऐसे ढेर सारे व्यवसाय से संबंधित संनियम बनाए गए हैं, और इन सारे संनियम के बारे में भी जानकारी एक ऑडिटर को होनी चाहिए। अगर एक ऑडिटर के पास इन सारे बिजनेस लॉ के बारे में जानकारी है तो ही वो अच्छा ऑडिटर कहा जाता है। तो व्यावसायिक संनियम के बारे में भी जानकारी एक ऑडिटर को होनी चाहिए। ये भी क्वालिटीज किसके अंदर आती है, एक्वायर्ड क्वालिटीज के अंतर्गत आती है। क्लियर है? अब देखिए, इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो बिजनेस लॉ हो गया, आपको कुछ चीजें जो सिलेक्टेड उसने बताई उसको हमने बताया यहाँ पे। अब देखिए, इसके साथ साथ नॉलेज
about the knowledge about the other subject. देखिए कुछ अन्य विषयों को भी जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे अन्य विषयों की बात करें तो स्टैटिक्स हो गया, बिजनेस स्टैटिक्स हम लोग पढ़ते हैं स्पेशली, उसका भी यूज कहीं ना कहीं ऑडिट में होता है। एक अच्छी मैथमेटिक्स आनी चाहिए आपको, मैथमेटिक्स में आपको अच्छा होना, कैलकुलेशन आपको बेहतर होना चाहिए। अब देखिए इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो फाइनेंस के बारे में अच्छी जानकारी होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है, आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में, कॉर्पोरेट से संबंधित जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए ऐसे अन्य जो विषय हैं उसको भी जानना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो कुछ अन्य सब्जेक्ट्स की भी जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपके एक्वायर्ड क्वालिटीज के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कौन कौन से एक्वायर्ड क्वालिटीज एक ऑडिटर के अंदर होती है या होनी चाहिए। तो देखिए आपके कुछ इंपॉर्टेंट जो कंटेंट थे वहां पे हमने बताया। अब आप आते अपने नेक्स्ट स्लाइड। ऑन द अदर हैंड बात करें अगर हम बॉर्न क्वालिटीज, तो हमने बताया बॉर्न क्वालिटीज क्या होता है, बच्चे के जन्म के समय से ही उसमें कहीं ना कहीं चीजें विकसित होनी प्रारंभ हो जाती है। और बॉर्न क्वालिटीज के अंतर्गत जैसे बॉर्न क्वालिटीज के बारे में सिंपली एक स्टेटमेंट में अगर बोला जाए इसको बोलते हैं जन्मजात गुण, जो जन्म से ही बच्चे के अंदर आता है। इससे कुछ बच्चे होते हैं जो बचपन से ही नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं। आप लोगों ने सामान्यतः देखा भी होगा, अगर बच्चों का एक ग्रुप है इसमें एक दो बच्चे ऐसे भी होते हैं, कभी आपने देखा होगा बच्चा ऐसा भी होता है जो सबको साथ को लेकर चलने का प्रयास करता है, जो बच्चों को लीड करता है। तो उसके लीडरशिप की जो क्वालिटीज है वो बॉर्न क्वालिटीज है, उसे हम बोलते हैं जन्मजात गुण। और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो लीडरशिप की क्वालिटीज को धीरे धीरे करके सीखते हैं, एक अच्छे लीडर के अंडर में रह करके या किसी न किसी माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो देखिए यहां पे बॉर्न क्वालिटीज के बारे में अगर हम बात करेंगे जन्मजात गुण के बारे में, तो पहली चीज तो यही आती है कि इफिशियंट होना चाहिए, कार्य कुशलता होनी चाहिए उसके अंदर। इफिशियंट का मतलब होता है कार्य कुशल होने से। अगर वो इफिशियंट है, इफिशियंट का मतलब पूरी तरह से एक्टिव होने से, कोई भी काम करने के लिए ऊपर चढ़ के आगे आता है, काम को बहुत ही इजीली आसानी से और कम समय में ज्यादा से ज्यादा कार्य करने की क्षमता उसके अंदर है, तो निश्चित रूप से कोई एक अच्छा ऑडिटर माना जाएगा। और देखिए इफिशियंसी वाली जो गुण होता है वो भी बॉर्न क्वालिटीज होती है। जैसे आपके परिवार का माहौल होता है, अगर परिवार में सभी लोग 10 बजे सो के उठते हैं तो बच्चे ऐसा नहीं कि वो 4 बजे उठ जाएंगे, वो भी कहीं ना कहीं 10 बजे बाद ही उठेंगे। लेकिन अगर सुबह परिवार के लोग हैं जो परिवार के सदस्य हों 4 से 5 बजे तक सो के उठ जाते हैं, तो ऐसी दशा में बच्चे भी क्या होंगे 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाते हैं। तो इफिशियंसी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होती है एक ऑडिटर की। तो इफिशियंट होना चाहिए। उसके साथ साथ बात करें ऑनेस्टी, ईमानदारी, ईमानदारी भी जन्मजात गुण के अंतर्गत आती है। तो एक ऑडिटर को ईमानदार होना चाहिए। ईमानदार होने के साथ साथ अगर हम बात करें टैक्टफुल, टैक्टफुल का मतलब होता है चातुर्यवान, उसके अंदर चालाकी होनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है व्यवसाय में कि जानबूझ की गलतियां की जाती है और जानबूझ की गई गलतियां पूरी तरह से प्लानिंग के साथ की जाती है। अब उसको पकड़ पाना कोई आसान काम नहीं होता। अगर व्यक्ति चातुर्यवान नहीं होगा तो कभी भी उन गलतियों को नहीं पकड़ सकता। तो ऑडिटर का काम ही क्या होता है, टू फाइंड आउट द एरर एंड फ्रॉड। तो वो फाइंड आउट तभी कर सकता है जब वो क्या होगा, टैक्टफुल होगा, जब वो चातुर्यवान व्यक्ति होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पीक ट्रू, साथ ही साथ वो सत्य बोलने वाला भी होना चाहिए। वो हमेशा सत्य बोलता हो, ऐसा नहीं कि वो गलत बातें बताता हो। तो क्वालिटीज ये भी होनी चाहिए, वो हमेशा क्या हो, सत्य बोलता हो। ये बॉर्न क्वालिटीज के अंतर्गत आती है। अगर इसके साथ साथ अगर हम बात करें आपकी बॉर्न क्वालिटीज की, तो क्वालिटीज ये भी होती है इंडिपेंडेंट एंड फियरलेस। वो स्वतंत्र होना चाहिए। और फियरलेस का मतलब होता है निर्भीकता से। वो स्वतंत्र और निर्भीक भी होना चाहिए। और स्वतंत्रता का मतलब किससे, स्वतंत्र होने से मतलब किससे, देखिए कभी भी एक ऑडिटर संस्था के दबाव में नहीं आना चाहिए। संस्था के जो भी एमडी हैं, जो भी मैनेजर्स हैं, उनके आदेशानुसार काम नहीं करना चाहिए। ऑडिट की जो प्रॉपर प्रिंसिपल्स बताए गए हैं, जो भी चीजें हैं, उसके अनुसार उसको कहीं ना कहीं रिपोर्ट देनी होगी। अगर वो
मैनेजमेंट से ऊपर उठ करके बिना किसी के दबाव में आए रिपोर्ट प्रस्तुत करता है तो ही उसे क्या माना जाएगा, स्वतंत्र माना जाएगा। तो एक ऑडिटर के अंदर एक क्वालिटीज ये भी होनी चाहिए कि वो स्वतंत्र हो, साथ ही साथ फियरलेस, उसको किसी तरीके का भय ना हो, किसी तरीके का डर ना हो कि संस्था हमारे साथ, हमें संस्था से बाहर कर सकती है या कोई एक्शन हमारे खिलाफ ले सकती है, ऐसा कोई डर भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि एक ऑडिटर ऐसा नहीं किसी एक कंपनी को ऑडिट करता है, उसको कई सारे ऑफर मार्केट में मिल जाएंगे, तो किसी एक संस्था में बंद करके काम नहीं कर सकता, एक संस्था से डर नहीं सकता हो, वो निर्भीक होके काम अपना करे, तभी वो अच्छा ऑडिटर माना जाएगा। तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, फियरलेस होना चाहिए। साथ ही साथ साथ यहां पे बात करें टू एबिलिटी या एबिलिटी टू विन कॉन्फिडेंस, टू विन कॉन्फिडेंस, ठीक है। अगर एबिलिटी टू विन कॉन्फिडेंस की बात करें तो कहीं ना कहीं विश्वसनीयता या विश्वास जीतने वाला भी होना चाहिए, जो अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर सके, ठीक है। उसके अंदर एक कन्विंसिंग पावर होनी चाहिए। जैसे आपने सामान्यता देखा होगा, एलआईसी एजेंट वगैरह होते हैं, कोई भी एजेंट आप उठा के देख लीजिए मार्केट पे, तो वहां पे आपको दिखेगा कि कैसे अपनी बातों से लोगों को कन्विंस कर ले जाते हैं। तो देखिए, कन्विंसिंग पावर भी एक ऑडिटर के अंदर होनी चाहिए, जो लोगों के कॉन्फिडेंस को जीत सके, लोगों के अंदर अपने प्रति विश्वास की भावना को कहीं ना कहीं जागृत कर सके। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वालिटीज के बारे में हमने यहाँ पे बताया कि एक ऑडिटर की क्या क्या क्वालिटीज होती हैं। जैसे हमने बताया कि ऑडिटर क्वालिटीज को दो प्रमुख भागों में डिवाइड किया गया है, एक्वायर्ड क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं उपार्जित ज्ञान, दूसरा होता है बॉर्न क्वालिटीज, जन्मजात गुण। तो एक्वायर्ड में सारे कंटेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा, एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।